वाली और 5 बच्चे और एक माँ है पैरालाइज है। काला झंडा दिखाया जाएगा। साहब के गाड़ी इतना स्पीड थे जबकि उनमें खुद अपने पूरे परिवार के साथ पास में पहुंच चुका हूं। आप लोग सब जाने होंगे कि डीएम का जो गाड़ी था उससे जो है एक्सीडेंट हो गया एनएच पर, लेकिन किस प्रकार से हुआ, कहां पर हुआ, वो सारा चीज मैं पहले इनके अस्थायी जगह के लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा, सारा चीज बताऊंगा। कहां हुआ था ये घटना? ये NH57 पे गैस एजेंसी से थोड़ा सा आगे और ये किस गांव के लोगों का जो है इस प्रकार से फुलपरास पुवाड़ी टोला उसके मृतक के जो पति का नाम क्या हो गया? रंजीत शाह। और यहाँ पे जो लड़की का या जिस औरत का जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें क्या करने गए थे रोड पर? ये प्रतिदिन भगवती स्थान दर्शन करने के लिए जाती थी, वहाँ से अपना मंदिर पर से ही फूल अपना लेते हुए अपना आती थी, तो NH कर्मी द्वारा व्हाइट पट्टी मारा जा रहा था। तो इस साइड से व्हाइट पट्टी मारा जा रहा था और रेलिंग के उस साइड से बेचारी अपना साइड पूर्ण रूप से साइड से खड़ी थी। तो डीएम साहब के गाड़ी इतना स्पीड थे जबकि उनमें खुद अपने पूरे परिवार के साथ खड़े थे। उनमें डीएम साहब गार्ड, एक लड़की भी थी और ड्राइवर साहब खुद, जो आप दारू पी के चला रहे हो चाहे जिस तरह से था, इतना स्पीड था जिसका कोई वर्णन न किया जाए। दोनों NH कर्मियों को ठोकते हुए, यानी एक को ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया और दूसरे को ठोकते हुए तब इन दोनों माँ बेटी को एकदम पूरा कुचलते हैं। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? इस प्रकार से जो घटना हो गया है, जो सरकार कहते हैं कि मेरा अधिकारी सब अच्छे से काम करे, लेकिन वही अच्छे आदमी गलत काम कर जाते हैं, जो नियम को नहीं, कानून को नहीं। कानून बताया जाता है कि रोड पे जो है स्लो मौसम में चलाना चाहिए, जितना कैपेसिटी है गाड़ी का। यहाँ का जो परिवहन विभाग है सिर्फ आम पब्लिक के लिए ही नियम निकालती है, ना कि कोई पदाधिकारी के लिए, ना विधायक के लिए, ना मंत्री के लिए, किसी के लिए नियम। किसी का भी गाड़ी काफिला देखिए तो 150 पौने 200 का ज्यादा ही स्पीड रहता है। इसके लिए कोई नियम नहीं है, सिर्फ आम पब्लिक गरीब के लिए ही नियम निकलता है। क्या इलेक्शन के टाइम में जो इतने लंबे लंबे भाषण छोड़ते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनको इस बार जो है ना सिर्फ काला झंडा दिखाया जाएगा। क्या लगता है इस गरीब परिवार को, आप लोगों को उम्मीद क्या रखते हैं सरकार से? सरकार तो निकम्मी है ही, उसके साथ प्रशासन उनका भी निकम्मा। हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देख सकते हैं यही जो है उस औरत का जो है पति है, जो मृतक के, और जो उसका लड़की भी है जिसका एक्सीडेंट उसी में हो गया था। लेकिन क्या आप लोग को लगता है इस प्रकार से, आप गरीबी परिवार से आ रहे हैं, आप सरकार से उम्मीद क्या करते हैं? क्या आप लोगों को क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? देखिए, जो गलती किया है उसको तो भुगतना तो पड़ेगा ही। जी। मेरा घर उजाड़ दिया है तो घर बसाने का भी काम करेंगे। जी। तो जो होता है उनसे कीजिए, क्योंकि मैं पहले ही दुखी हूँ। आप कहाँ रहते थे पहले? दिल्ली में। क्या काम करते थे दिल्ली में? रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते थे। और आपके परिवार में कितने लोग थे? अपना एक घरवाली और 5 बच्चे और एक माँ है पैरालाइज है। जी, सभी को आप ही खर्चा पढ़ाते लिखाते सबको? जी। 4 बच्चे हैं कि 5 बच्चे हैं आपको? 6 बच्चे था जी, एक एक्सपायर हो गया, 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे को आप रिक्शा चलाकर जो है भरण पोषण पढ़ाते, अच्छे से परवरिश कर रहे थे जी। लेकिन इस प्रकार से आप घटना हो गया, आपका पत्नी मर चुका है, पत्नी का पूरा जिम्मेदारी था घर चलाना, अब कैसे रहिएगा आप? अब मत पूछिए, घर मेरा उजड़ चुका है बस। देख सकते हैं एक पिता और एक पति का जो दर्द है, शायद आप लोग सब नहीं समझ सकते हैं। जिसके परिवार में यह घटना होता है वही वो दर्द को महसूस कर सकता है। और देख सकते हैं इस गरीब को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। कितना दिन तक आपने लाश को रखा? 3 दिन, 72 घंटा। 72 घंटा आप लोग सब लाश को ऐसे ही रखे? जी, आने में लेट हो गया, आप क्या करें। और लाने के बाद आपको अभी तक प्रशासन या कोई आया कि नहीं? अधिकारी मिलने? कोई नहीं आया। उस लाश के बारे में कौन बता दिया कि आपको जला देना है, क्रियाक्रम करना है? कौन बताया? किसके अनुसार से आप किए? खुद किए कि कोई बताया आपको? बताए कि अब लास्ट है, अपना एक बार चेहरा देख लेंगे, उसके बाद जो है उसके बाद तो सब खत्म ही हो जाएगा। प्रशासन आपको कुछ लिखित दिया कि नहीं? कुछ नहीं दिया। और ये भी बताया जा रहा है आपका ये लड़का, एक ही लड़का है क्या आप? हाँ, एक ही लड़का है। एक ही लड़का और 3 लड़की था? 5 लड़के। 5 लड़की था, जिसमें से एक एक्सपायर कर गई। जी। उस बच्चे का पिताजी है और यहाँ के अस्थायी लोग हैं। हाँ। गाड़ी में कितने लोग थे? 3 चले गाड़ी में? 3 आदमी। 3 आदमी कोना से कना भेले? एना से पूब से जाय छले पश्चिम गाड़ी। जी। आई पूब से आवे छले, पश्चिम से पूब में जा रहल छले। ए बच्चा औरत कतऽ खड़ा छले? रोड साइड में छले? साइड में छले, एनएच पर छले की? पेंट जे करत रहे, पेंट वाला से देखत रही। हां। ओकरा पेंट वाला का मार, तू बच्चा का मार का गाड़ी से उड़ा देल ऊपर में। लगता है कि डीएम जो है उस गाड़ी में नहीं था, क्या लगता है आप लोगों को? डीएम गाड़ी में छले, डीएम का बड़ी का आदमी 3 गोरा आब के ओकरा मोटरसाइकिल पर बैसा कर भाग गेल। डीएम को गाड़ी से जो एक्सीडेंट होने के बाद कौन बाहर फेंका, कौन बाहर दे आया घर?
वही साइड रे उत्तरबड़िया साइड में रहे। डीएम गिरल। हाँ डीएम गिरल नहीं रे, गाड़ी रोकबा लेलके, ओहिमे फंस गेलै ने गाड़ी, तो रोक के गाड़ी का निकल के आ गाड़ी मंगा के फंस के मोटरसाइकिल पर चढ़ के चल लापता हो गया। हाँ देख सकते हैं जिस प्रकार से जिसके भी परिवार में ऐसा घटना होता होगा तो शायद उस समय क्या दुखद है घटना, उसको बयान नहीं कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए द मिथिला स्टोरी के माध्यम से मैं दिखाता रहूंगा हर सच्चाई। जय हिंद।